नमस्कार, मैं सप्तऋषि महर्षि सुषेण अभिज्ञ एक सारथी। आज जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि हम एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे और अब मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और आपके सामने हूँ। आपने सही कहा है और जो हमारा जो फरवरी माह का जो महीना होता है इसको प्यार से जोड़ा भी जाता है और मतलब कि हमारे वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में भी अब इसको सब ने काफ़ी हद तक इसको अपना भी लिया है। लेकिन मेरा जो अपना तात्पर्य है, मैं किसी एक दिन को वैलेंटाइन डे के लिए नहीं मानता, ना ही इसको घोषित करना चाहता हूँ। प्रेम तो इस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है ना। हाँ, प्रेम प्रतिबिंब है ईश्वर का, ठीक है, जो कि सर्वव्यापिकता के साथ हर जगह कण कण में जो बसता है वह प्रेम है। प्रेम से हम कभी भी हट नहीं सकते हैं। रही बात कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अंतर्मन की बात हमेशा सुननी चाहिए। ये नहीं कि आज क्या होता है, प्रपोज डे जिसे कहते हैं ना, प्रपोज डे, हम बिना प्रपोज के ना, हमारे शरीर में, हमारे अंतर्मन में इंद्रियां होती हैं, है ना, वो हमें बताती हैं। वो सारी इंद्रियां एक साथ जब काम करती हैं, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिर्फ मन की बात सुनती हूँ, सिर्फ मन की बात से नहीं काम करता है। सारी जब इंद्रियां एक तरफ हो जाती हैं और वो कहती हैं हाँ कि ये शख्स और ये व्यक्ति आपके लिए विशेष बना हुआ है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि प्रेम को सुनना, समझना, है ना, उसको देखना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में किसी का हो जाना ही प्रेम का होना है। और प्रेम अपने आप में ना कहते हैं अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब कि वो अधूरा है। अधूरा मतलब कि जब तक वो किसी एक से मिलता नहीं, स्वयं से मिलता नहीं। प्रेम को स्वयं से मिलना सबसे पहला ज़रूरी कि वो स्वयं से मिले। सबसे पहले अपने आप से मिले। जब वो अपने आप से मिल लेता है और अपने को जान लेता है, ठीक है, तो हूबहू वैसी ही चीज़ें वो सामने वाले से कोशिश करता है। और जब वो चीज़ स्वतः ही चल के आती है, तो जब प्रेम प्रेम से मिलता है तो अपने आप में संपूर्ण हो जाता है ना। जैसे मैं कहूँ कि प्रेम प्रेम मैं है तो तुम बिन अधूरा है। प्रेम ईश्वर है तो भक्त बिन अधूरा है। प्रेम माँ है तो ममता बिन अधूरा है ना। प्रेम ब्रह्मांड है तो ग्रह नक्षत्रों के बिन अधूरा है। तो कहने का मतलब है कि प्रेम का होना और सही व्यक्ति विशेष के साथ होना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसको ऐसे और अच्छे से समझाना चाहूँगा आपको कि जैसे हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाती है ना। दोनों की कंपैटिबिलिटी और कोवैलेंसी, जो बॉन्ड्स होते हैं, दोनों की एफिनिटी होती है ना, वो एक दूसरे के साथ होती है। जब ये दो अलग हो जाते हैं तो विलीन हो जाते हैं ना, हाँ, गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब जब दो लोग, एक सही लोग जिसे कि हम कहते हैं सोलमेट कहते हैं, ये सोलमेट जब ही बनते हैं जब हम एक दूसरे के पूरक हों, ठीक है। जो मुझ में कमी है वो उसमें हो, जो उसमें कमी हो वो मेरे में पूर्ण होता हो, तभी ये पूर्णता संपूर्णता में बदल जाती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलके ही नमक बन सकते हैं, ठीक है। किसी एक कोई और मतलब कि इसके साथ रिएक्टेंट या कुछ और के साथ मिलके इसको पूर्ण नहीं कर सकता है, ठीक है। वो कुछ बनेगा तो फिर और बनेगा। तो हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारी हमारी सोच ना, हमारा अंतर्मन, हमारा व्यक्तित्व, ठीक, ये सब कुछ जब एक दिशा में होता है तब हमको एक हमारा सोलमेट मिलता है, ठीक है। ये नहीं कि आज हमें कोई कहता नहीं कि लव इन द फर्स्ट साइट, मैं इसको पूर्णता नहीं मानता। लव इज फर्स्ट साइट का मतलब ये नहीं कि हमने देखा और हमें किसी से प्रेम हो गया। हाँ, आकर्षण हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम कदापि नहीं हो सकता। प्रेम के होने के लिए हमें प्रपोज नहीं करना पड़ता है ना, हाँ, हमें किसी का हो जाना पड़ता है और हमें इंतज़ार करना होता है और उस प्रेम में सबकी सहमति होती है, ठीक है। प्रेम भी मर्यादित होता है ना, हाँ, ये नहीं कि हम किसी को देखा उसके पीछे लग गए तो वो प्रेम हो गया। हम आज मॉडर्न कल्चर की बात करें तो ना, हाँ, लेकिन हम शुरू से देखते आए, राधा ने कृष्ण को प्रेम किया, कृष्ण ने राधा को प्रेम किया, मीरा ने भी कृष्ण को प्रेम किया, लेकिन कोई चाहत नहीं थी किसी को पाने की, किसी की हो जाने की बात थी वहाँ पे। तो रही बात सही व्यक्ति ढूँढने की, तो उसके लिए आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो ये यात्रा, प्रेम की यात्रा तो ऐसी है ना कि ये एक तरफ़ा नहीं होती है। जो आपको प्रेम करता है, जो आपके लिए बना हुआ है, तो वो आपकी तरफ चलता है और आप उसकी तरफ चलते हो। तो ये जो स्वतः की यात्रा होती है ना, स्वयं से होती है ना, हाँ, स्वयं के मिलन के लिए होती है। ये यात्रा हमेशा संपूर्ण होती है और ये ताउम्र तक रहती है, जिससे कि जो कभी नहीं
कभी नहीं विच्छेद होती, ना ही कभी संबंध एक दूसरे से अलग होता है। ये ताउम्र एक संबंध में बने रहते हैं, जिसमें एक रिश्ते में बने रहते हैं। देखिए, वो रिश्ता बहुत मर्यादित होता है। मर्यादित ये नहीं कि हम किसी सीमा को बाधित कर सके, हम सीमा को बांधते नहीं हैं। हम अपने आप को समेट कर, सह संयोजित करके, अपने को केंद्रित करके, अपने को परिभाषित करते हैं कि हम तुम्हारे लिए हैं। ठीक है, अंतर मन कहता है कि हम तुम्हारे लिए हैं, हम बिन कुछ नहीं है। तब ये सार्थक होता है मिलकर। ठीक है, तब हमारा जो जो हमारा लक्ष्य है ना, किसी के हो जाने का, किसी को समर्पित हो जाने का, तो यही प्रेम है। और तभी ये लक्ष्य पूरा होता है और अर्थपूर्ण हो पाता है, और जिसमें सबकी सहमति होती है। आई थिंक पूरे ब्रह्मांड की सहमति होती है, परिवार की तो होती है, और जब ब्रह्मांड की सहमति होती है, तो ये संबंध कभी विच्छेद नहीं होता। झूठे प्यार की निशानियां बहुत तेरी हैं। हम किसी को अपना बनाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार होते हैं, लेकिन बिना उसकी इच्छा के। अलग अलग प्रलोभन देते हैं, अलग अलग लालच देते हैं, अलग अलग रास्तों को ढूंढते हैं। ठीक है, रात और दिन अपने खराब करते हैं। ठीक है, सिर्फ किसी एक चीज़ को पाने के लिए कई तरीके के माध्यम ढूंढते हैं। मैंने फिर कहा, सिर्फ प्रेम अधूरा ज़रूर है, लेकिन उसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। माध्यम तो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमें पहचानने को मजबूर करती हैं और उसके तरफ जाने को कहती हैं। और ये यात्रा दोनों तरफ की होती है। ठीक है, तभी प्रेम संबंध पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना प्रेम को पाने के लिए, वो निरर्थक हैं, वो कभी सार्थक नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ हार होती है, कलेश होता है, दुख होता है। ठीक है, और ना कौन कौन सी चीज़ों से हमें सामना करना पड़ता है, जहाँ पे प्रकृति ना, परिवार ना, हम स्वयं से उसके साथ नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा प्यार जिसमें, ऐसा प्रेम जिसमें प्रलोभन ही प्रलोभन हो ना, वो स्वयं से पता लग जाता है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो नर हो या नारी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, हाँ, बिना आग्रह के ना, बिना बिना आग्रह के, और ये आग्रह स्वतः से होता है। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, इसमें इसमें ज़बरदस्ती नहीं होती है। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं होती है इसमें। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उसके विपरीत जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो झूठी है, झूठ है। और ये मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं तो अपनी ऊर्जा से ही बताता हूँ लोगों को, जो मुझे लगता है कि दोनों की कंपैटिबिलिटी है, बॉन्डिंग है, दोनों ये दोनों साथ रहेंगे और साथ मिलने के लिए ही बने हैं, और वो हो भी जाते हैं। एक छोटा सा वाकया बताता हूँ मैं आपको, कि बहुत पुरानी बात है। जब मैं और मेरा दोस्त मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, तो वो जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका था, पूरा कंप्लीट हो चुका था, तो वो मुझे एक सत्संग में ले गया। सत्संग ऐसा है जो रामकृष्ण मठ वाले सत्संग होते हैं, तो वहाँ पे ना एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं। ठीक है, तो उसने मुझे ले गया, उस सत्संग में ले गया। सत्संग में ले जाने के बाद उसने मुझसे ये कहा कि देखो, मैं तुम्हें मिलाता हूँ अपनी बहन से, मैं तुम्हें मिलाता हूँ अपनी बहन से। तो मैंने कहा, बहन? रियल सिस्टर? कहते रियल सिस्टर नहीं है, इस मठ में हम जिससे भी मिलते हैं वो उसको हम बहन कहते हैं। तो मैं पहली बार जब मिला ना, जब पहली बार मैं मिला, तो उसने मुझे मिलाया, अपने उस बहन से मिलाया। तो मैंने उस बहन को देखते ही कहा उससे, मतलब कि मैंने उसके सामने तो नहीं कहा, मैंने साइड में कहा जाके, मैं तुम किससे मिला रहे हो? कहते किससे मिलाया? अपनी बहन से मिलाया। मैंने, तुम्हारी बहन थोड़ी ना है ये तुम्हारी पत्नी है, होने वाली पत्नी है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि तब तक तो वो एक दूसरे को भाई बहन समझते थे, लेकिन एक समय के अंतराल के बाद जिसको मेरी ऊर्जा ने पहले ही समझ लिया था ना, तो आज वो पति पत्नी हैं, उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं उनके। तो इससे बड़ा मतलब कि साक्षात्कार प्रेम का और क्या हो सकता है? हम उसको उस रिश्ते में नहीं बाँधते हैं, जिसको समाज बाँधता है। हम उस रिश्ते में बंध जाना चाहते हैं, जो कि वाक़ई एक दूसरे के लिए बना होता है। ना हाँ, तो यही सार्थक है रिश्ते का, एक पति-पत्नी का, एक प्रेमी और प्रेमिका का। ठीक है? इसके अलावा, इसके विपरीत सब कुछ झूठा है। नमस्कार महर्षि जी, मैं अंकित कनौजिया बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी लव लाइफ के बारे में जानना है, जो कि नाम है रश्मि शर्मा। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वैलेंटाइन डे पे उस मेरी लाइफ पार्टनर के साथ मेरी शादी हो सकती है या नहीं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा अंकित जी, मुझे यदि मैं दोनों की बात करूँ, मैं आदि आपसे तरफ से, अंकित जी आपकी तरफ से मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपका प्रेम तो सच्चा है, ठीक है? आप उसको शादी भी करना चाहते हैं अपने उससे, लेकिन एक जो ग्रेविटी होती है, एक जो गुणों की ग्रेविटी होती है, जो एक कंपैटिबिलिटी होती है, जो हमको एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे वो उस जगह, उस प्यार के लिए, उस प्रेम के लिए, और उस संबंध, जिस संबंध में हम बंधते हैं ताउम्र के लिए, मुझे वहाँ पे वो परिपक्व नज़र नहीं आती है।
ठीक। तो मैं कहूँगा कि आप इसे ना ही कंटिन्यू करें तो ज़्यादा अच्छा है। शादी होने के योग तो बनते हैं, लेकिन आप प्रेम करते हैं तो प्रेम में कहते हैं प्रेम अंधा होता है। लेकिन जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं हमेशा, या मेरी ऊर्जा से जुड़ेंगे तो हमेशा मैं आपको ये उस चीज़ से साक्षात्कार कराना चाहूँगा कि प्रेम अंधा नहीं होता। जब हमारी इंद्रियाँ एक साथ होती हैं, तो प्रेम कभी भी अपूर्ण और अंधा नहीं होता। वो हमको वहीं ले जाएगा और हमेशा एक सन्मार्ग, एक सत्य मार्ग की ओर ले जाएगा जहाँ वो पूर्ण होता है। ठीक है? हाँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अक्सर हम आज के लोग ना, युवा पीढ़ी लोग हैं, हम प्रेम कर ले जाते हैं और प्रेम बड़ी आसानी से लोग प्रपोज़ करते हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं, छलावा भी करते हैं, तो उधर से प्रेम हो भी जाता है। लेकिन ये प्रेम हो तो जाता है और शादी में कन्वर्ट भी हो जाता है। यही कारण बनता है हमारे आज के लिए तलाक, जिसे जिसे हम डाइवोर्स कहते हैं, जिसे हम तलाक कहते हैं, जिसे हम संबंध विच्छेद कहते हैं। बड़ा दुखता हुआ सवाल पूछ लिया और आपने, मतलब मेरी तरफ से दुखता हुआ। अक्सर लोग, हमारे लोग, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो सब सवाल सवाल के उपाय के ज़रिए अपने सवालों का हल ढूँढते हैं। तो मैं कहता हूँ जो नियति है ना, नियति से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। तो उसमें फिर उसमें उपाय कहाँ है? जो चीज़ संभव है और संभावित है, ठीक है, और प्री डिसाइडेड है, उसमें हम उपाय क्या कर सकते हैं? ठीक है? हाँ, माध्यम हो सकता है, उपाय नहीं होते। माध्यम होता है, उस माध्यम से, जैसे कि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के बीच में बहुत से गाँव होते हैं, बहुत से ना शहर भी बीच-बीच में आते हैं। तो जब तक वो गंतव्य बीच का नहीं पूरा होता, तब तक हम अपनी गंतव्य तक, अपनी यात्रा तक नहीं पहुँच पाते और उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको उपाय की तरफ ना जाएँ और अपने गुणों की तरफ जाएँ, अपने विचारों की तरफ जाएँ और अपने परिवार की सहमति की तरफ जाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, हम सबके लिए अच्छा होगा। बस मेरा यही आग्रह है, ठीक है? प्रेम ऐसा हो जिसमें सब के सब शामिल हों, ठीक है? इसके बिना ना, प्रेम के बिना तो सब कुछ अधूरा है। मैंने पहले भी कहा, अ, सब कुछ अधूरा है ना? हाँ, इसके बिना कुछ भी नहीं है। और ये, हाँ, ये सर्वव्यापिक है और इसके प्रतिकूल आप जाएँगे ना, इस प्रेम के प्रतिकूल जाएँगे, मतलब कि हम इसके अनुकूल कोई भी काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो कुछ बाधा हो, तो उससे आप बच नहीं सकते, है ना? उससे आप बच ही नहीं पाएँगे। कहते हैं शत्रु बिन मित्रता हो नहीं सकती, तो उस मित्रता में भी शत्रु है, यानी कि प्रेम उसमें भी शामिल है। यदि प्रेम के विपरीत जाएँगे तो सब कुछ खराब है। कुछ भी जुड़ नहीं सकता। आप किसी चीज़ को भी जोड़ लीजिए, वो कुछ नहीं जुड़ सकती। कुछ भी जोड़ लीजिए, जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, ओम, नहीं, जैसे हम नहीं कहते ओम, ये शून्य की करता है, शून्य की दिशा की ओर ले जाता है। और जो माँ है ना, माँ, जो हमारे लिप्स को जोड़ता है, माँ, तो ये भौतिकता की ओर ले जाता है, नियति की ओर। जब हम बोलते हैं तो ये नियति बन जाती है, ठीक? और ये नियति सिर्फ़ हम बोलते हैं वो नियति नहीं, ये सिर्फ़ पूर्व संभावित होती है, इसलिए ये नियति बन जाती है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो जो मतलब कि अध्यात्म के द्वारा जो भौतिकता में शामिल हो ना। हाँ, तो दोनों में एक दूसरे के पूरक हो, अध्यात्म और भौतिक दोनों ही पूरक हों, तो हमें ये सबसे बेस्ट उपाय है ना कि हम जब अंतर्मन की, अपने अध्यात्म वो नहीं है कि हम कोई जाप कर रहे हैं, ये अध्यात्म नहीं, किसी को पाने का ये तरीका नहीं है, ठीक है? और पाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। मैं आपसे कहा, जो जो आपका होगा आपको मिल जाएगा। बस आप एक एक सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्ची विचारधारा से और एक एक निश्चल प्रेम से यदि आप किसी से जुड़ना चाहेंगे, हाँ, तो वो आपको मिल ही जाएगा। बस इससे ज़्यादा विशेष मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये स्वयं में अपने आप में उपाय है। स्वच्छता, हाँ, स्वयं से स्वच्छ होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो सबसे बड़ा उपाय यही है। आपके अंतर्मन में कोई भी सवाल हो, प्रेम से संबंधित हो या जीवन से संबंधित हो, हाँ, आप किसी तरीके का सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। और चलते-चलते मैं आपको फिर नमस्कार कहता हूँ और अगले एपिसोड में हम किसी किसी मुख्य चीज़ को लेके मिलेंगे जो आपके आपके जीवन के दर्शन को, की उपलब्धियों को आपको गिना सके। उसमें आपको एक मार्गदर्शक बन सकूँ, बस मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं मात्र माध्यम हूँ, उस ऊर्जा से आप सबको लाभान्वित करना चाहता हूँ, बस मेरा इतना ही स्वार्थ है। और नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पर साथ और सानिध्य मिला।